नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में हर रोज की तरह बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल। आज कहानी किस्से में एकादशी व्रत की महिमा सुनेंगे और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 31 जुलाई 2024 है। श्रावण का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी शाम 3:55 तक, उसके बाद द्वादशी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा प्रातः 10:12 तक, उसके बाद मृगशिरा। ध्रुव योग रहेगा दोपहर 2:14 तक, उसके बाद व्याघात योग। राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा अहोरात्रि। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज कामिका एकादशी व्रत है। 1 अगस्त को पारण जो है व्रत तोड़ने का समय जो है प्रातः 5:43 से प्रातः 8:24 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा दोपहर 3:28। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से देखती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप अपने कार्य कौशल में वृद्धि करेंगे। कुछ धन अर्जित करने के विकल्पों पर आज आप विचार कर सकते हैं। कुछ गैर कानूनी काम करने का मन बनेगा और किसी गैर कानूनी काम में अगर आपने कुछ किया तो उसको पकड़वाने की धमकी दे सकते हैं। घर में रखी पुरानी वस्तुएं रिपेयर करा सकते हैं। वृषभ राशि, गुप्त तरीके से कोई काम आज आप निपटा सकते हैं। काम में बाधा आ सकती है। समाज में संबंध गहराएंगे और मान सम्मान भी मिलेगा। मिथुन राशि, भाग्यशाली अवसर हाथ से निकल सकते हैं किंतु गुप्त माध्यम से सफलता हाथ लगेगी। कोई एग्रीमेंट आज टूट सकता है। बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। मन चाहे स्थान पर ट्रांसफर हो सकता है। कर्क राशि, किसी ऊंची पोस्ट पर प्रमोशन हो सकती है या नौकरी लग सकती है। मित्रों से संबंध मधुर रहेंगे। संतान के साथ आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि, समाज सेवा के कार्यों में मन लगेगा। उत्पादकों के लिए, शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। माँ के साथ ससुराल जा सकते हैं आप। कन्या राशि, आज उच्च शिक्षा में, विदेश यात्रा में बाधा आ सकती है। कोई दस्तावेज साइन कर सकते हैं। छोटे भाई बहन और पिता के साथ समय अच्छा बीतेगा। तुला राशि, जीवन साथी के माध्यम से मानहानि के योग बन रहे हैं। पार्टनरशिप में कर रहे बिजनेस वाले जातकों को धोखा मिल सकता है। बहुत सोच समझकर नपा तुला बोलें। धन हानि के योग बनते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। पेट का कोई रोग सता सकता है। विरोधी सर उठाएंगे। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। धनु राशि, कंपटीशन में संतान को सफलता मिलती दिख रही है। नया लोन लेकर पुराना लोन चुकता कर सकते हैं या एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर सकते हैं आप। चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें। मकर राशि, आज भाग्य आपके साथ है। अपने मित्रों के साथ कुछ रंगीन पल संजोएंगे। कुंभ राशि, उच्च पदवी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। मान सम्मान मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। शिक्षा संबंधी कार्य निपटा सकते हैं। जो जातक घर बदलना चाह रहे हैं वो घर बदल सकते हैं। मीन राशि, धन संबंधी कागजात पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से धन मिलता दिख रहा है। नाम और शोहरत बढ़ेगी। धर्म के कार्यों में मन लगेगा। यह था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज कामिका एकादशी व्रत का महात्म्य सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो,
मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी बन माने गए हैं। जो व्यायी हुए गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए सागर समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विधापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लालमणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर दिया उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देता है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु भक्ति मुक्ति पा जाता है। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आप हर समय खुशी प्राप्त करें, ऐसी ही कामना है हमारी। वर्ष 2024 में आप एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ काम शुरू करेंगे। इस वर्ष आपके रुके हुए काम स्वतः ही बनने लगेंगे। आप हर घटना में, हर बात में पॉजिटिविटी देखेंगे। अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी तरह से आप नाम का और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप जो भी योजना बनाना चाहते हैं वह आर्थिक दृष्टिकोण से बनाते हैं। एक तरह से आप इस वर्ष नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत करने के लिए यह वर्ष श्रेष्ठ भी है। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें नौकरी मिल जाएगी। इस वर्ष पेट का ख्याल रखें।
बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। येलो सिट्रिन का ब्रेसलेट पहने, प्रत्येक गुरुवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करें, गुरुवार को पीली मिठाई वितरित करें, गुरु पादुका पंचकम का पाठ करें अथवा सुने, गुरु का आशीर्वाद प्रतिदिन लें। अगर ये संभव ना हो तो प्रतिदिन मन ही मन गुरु को या गुरु तुल्य लोगों को प्रणाम करें। अगर मेरे बताए गए इन उपायों में से कुछ उपाय आपने नियम पूर्वक, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कर लिए तो आपका बेड़ा पार है, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.